अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी सब्जेक्ट्स। हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है वो है निलपोटेंट एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन द सेंस कि जिसका ऑर्डर जो है टू n क्रॉस n हो, जिसका ऑर्डर n क्रॉस n हो, मींस उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स भी होते हैं। और इस मैट्रिक्स का अगर हम स्क्वायर करें तो वो जो मैट्रिक्स है वो वापस ही आ जाए। ठीक है, उसी को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से A square matrix is said to be idempotent if A square is equal to A. For example, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है, तो हम इसका प्रोडक्ट लेंगे विद इटसेल्फ, मींस एक को ए के साथ ही प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आता है। फॉर एग्जांपल 1 into 1 प्लस हम क्या करते हैं इस रो को इस कॉलम के साथ, ठीक है 1 into 1 वो ये रहा, प्लस 1 into 1, ठीक है, प्लस 1 into 1 वो ये रहा, ठीक है। फिर यही वाला रो इस कॉलम के साथ 1 into 1 प्लस 1 into 1 दैट इज हेयर, ठीक है, दिस इज प्लस। तो फिर से ये वाला रो इस कॉलम के साथ, ये वाला रो इस कॉलम के साथ, तो वो ये रहा, ठीक है। तो हमें पता है दिस इज 1/2, 1/2, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस सारी जगह यही है, ठीक है। तो दिस विल बी 1 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो दिस इज 2/4, 2/4, 2/4, 2/4, तो ये 1 बन जाएगा, 2 2 आर 4, ठीक है। तो दिस इज 1/2, 1/2, 1/2 विच इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स, जो कि ए मैट्रिक्स ही आई, ठीक है। इसको स्क्वायर करने पे हमें ए मैट्रिक्स ही आई, तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको स्क्वायर करने पे हमें वापस वही मैट्रिक्स मिलती है, तो उसी मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ अब क्या पढ़ना हमें, निलपोटेंट, ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। यहाँ पे मैट्रिक्स लिखना, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अब जो है निलपोटेंट मैट्रिक्स, हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं अगर ए रेज़्ड टू पावर के जो है 0 के बराबर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, उसको जो है तब तक हम पावर रेज करेंगे जब तक ना हमें नल मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम, और ये जो के है इसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी, और 0 जो है वो नल मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मैट्रिक्स ली 0 2 4 0 0 5 0 0 6, ठीक है। नाउ इसका हम क्या करेंगे, ए के साथ ही, या वी कैन से हम ए को पावर करेंगे, ठीक है, मींस हम ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या आता है, लेट्स सी, इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो को इस कॉलम के। आई होप मतलब कि आपको जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता होगा। उसी बेसिस पे मैं इतनी जल्दी इसको आगे आगे ले जा रही हूँ, क्योंकि भी मतलब आप बीएससी स्टूडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है आपको समझ आ रहा होगा। नाउ अब जो है 0 फिर भी एक्सप्लेन करूंगी, 0 into 0 प्लस 2 into 0 is 0 प्लस 4 into 0, ये एक आई पहली एंट्री। फिर से इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो 0 2 आर 0 0 एंड 0, दिस विल बी 0, ठीक है। नाउ दिस इज 0 into 4 is 0, 2 5 are 10, तो ये 10 है यहाँ पे, ठीक है। तो देन फिर 4 into 0 है 0, बाकी सारी जगह पे 0 ही आ जाएगा, आप करके देख लेना, तो ये सब जगह 0 ही। तो ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है वो ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है।
नाउ फिर से पावर करेंगे, ठीक है, फिर से ए को पावर करेंगे तो वो क्या आएगा, हम क्या करेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो दैट इज 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, हर जगह 0, इस मीन्स इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर से इसी रो को इस कॉलम के साथ। ठीक है, आई होप आपको जो है ये चीज़ अच्छे से समझ आ रही होगी। तो ये हर जगह 0 ही आएगा, आप करके देख लेना, मैं इसलिए आप पे छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे ये पता है आपको जो है ये मतलब पता होगा कैसे करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ए जो मैट्रिक्स थी हमारे पास वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और 3 जो है इंडेक्स है निलपोटेंसी का, और हमें नल मैट्रिक्स भी मिल गई। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ